जैसे ही सिद्रा वो लालटेन जलाती है तो उसकी रोशनी हर तरफ फैल जाती है और अचानक से गुफा में एक काला साया दिखाई देता है। देखो जावेद, मुझे तुम्हारी परिस्थिति के बारे में पता है। तुम इस वक्त बहुत परेशान हो क्योंकि तुम्हारे साथ गलत हुआ है, जैसे मेरे साथ हुआ था। ये कहानी है अकबरपुर नामी एक गांव की, जहां पर जावेद अपनी पत्नी सिद्रा के साथ रहता था। जब तक उसकी मां जीवित थी तो वह अपने भाई करीम के साथ एक ही घर में रहता था। जावेद का कोई काम न होने के कारण पूरे घर का खर्चा करीम ही उठाता था। फिर जब उनकी मां का देहांत हुआ तो एक दिन करीम ने बोला, जावेद, ये घर मैंने अपने पैसों से बनाया है। सालों से तू और तेरी पत्नी मेरे पैसों पर मजे करते रहे हो, पर अब बस बहुत हुआ। तुम दोनों आज ही मेरे घर से चले जाओ। भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं कहाँ जाऊँगा? मेरा तो इस पूरे संसार में आपके सिवा कोई नहीं है। आप मेरे साथ ऐसा अन्याय मत करें भैया, मैं विनती करता हूँ आपसे। तेरा ये ड्रामा अब और नहीं चलेगा, समझा? इसलिए चुपचाप यहाँ से दफा हो जा, वरना धक्के देकर तुझे निकालना पड़ेगा। करीम के ऐसा कहने पर जावेद अपनी पत्नी और 10 बकरियों को लेकर घर से निकल जाता है। चलते चलते वो दूर एक जंगल में आ गया था, क्योंकि अब रात होने वाली थी और उसके पास रहने के लिए कोई छत नहीं थी। सुनिए जी, वो देखिए, सामने एक पुरानी गुफा है। मुझे लगता है काफी समय से वहाँ कोई नहीं रहता। जब तक हमारे रहने की कोई व्यवस्था नहीं हो जाती, तब तक हम यहाँ पर रह सकते हैं। हाँ सिद्रा, फिर कल ही जाकर उन बकरियों को बेच दूंगा। फिर उनसे जो पैसे आएंगे तो हम अपने लिए किराए का छोटा सा घर ले लेंगे। जावेद अपनी बकरियों को गुफा के बाहर ही बांध देता है और खुद सिद्रा के साथ अंदर आ गया। उस गुफा में एक पुरानी लालटेन भी पड़ी थी। ये देखो, यहाँ पर एक पुरानी लालटेन भी पड़ी हुई है। इसका मतलब यहाँ कोई रहता है। अगर कोई ना आया तो हम ये लालटेन जला सकते हैं। इसके बाद अगले दिन जावेद अपनी बकरियों को लेकर करीबी गांव में चला गया था। चलते चलते वो एक अमीर व्यापारी के पास आ गया, जिसका नाम सलीम था। प्रणाम भाई साहब, मैं जावेद हूँ और इस गांव में नया आया हूँ। मेरे पास रहने के लिए कोई छत नहीं है। क्या आप ये बकरियाँ मुझसे खरीद लेंगे? मैं किराए का एक छोटा सा घर लेना चाहता हूँ। अच्छा, जब तुम्हारे पास रहने को छत नहीं है तो फिर तुम रहते कहाँ हो? और ये कितनी बकरियां हैं, जरा गिनकर बताओ। मैं जंगल में ही एक गुफा में रहता हूँ और मेरे पास पूरी 10 बकरियां हैं, जिनको मैंने खुद पाल कर बड़ा किया है। देखो जावेद, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, परंतु मैं आज अपनी फसल शहर में बेचने जा रहा हूँ। उसके बाद जंगल आकर तुमसे तुम्हारी बकरियां खरीद लूंगा। तुम निश्चिंत होकर मुझे उस गुफा का पता अच्छे से समझा दो, मैं स्वयं आ जाऊंगा। फिर जावेद के जाने के बाद सलीम दिल ही दिल में हंस रहा था। कोई मूर्ख ही होगा जो बगैर कुछ पूछे किसी भी अनजान व्यक्ति को सब कुछ बता दे। मुझे किसी भी तरह इस मूर्ख की सारी बकरियां उससे छीननी होंगी। उसी रात सलीम अपने दोस्तों को बुलाता है। सुनो दोस्तों, जंगल में जावेद नाम का एक नया शिकार आया है, जो करीबी गांव से ही आया है। लेकिन आते समय वो अपने साथ बहुत सी बकरियां भी लाया है। हम इस जावेद पर झूठा आरोप लगाएंगे कि इसने मेरे खेतों से सारी बकरियां चुराई हैं और गांव के सरदार को लेकर उस गुफा के पास जाएंगे। मुझे ये भी पता है कि उसके पास कितनी बकरियां हैं और उनका रंग क्या है। हम कल गांव में अफवाह फैला देंगे कि जावेद एक चोर है और उसकी सारी बकरियां छीन लेंगे। वाह सलीम, तू तो बड़ा बुद्धिमान निकला। वाकई तेरी योजना का कोई जवाब नहीं। अगले दिन सलीम कुछ गांव वालों को लेकर सरदार की हवेली चला जाता है। सरदार जी, कल रात मेरे घर एक जावेद नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ आया था। मैंने आज से पहले उसको कभी गांव में नहीं देखा। उसको भूख लगी थी तो मैंने उन दोनों को खाना दिया, पर वो मुझसे एक रात घर पर रुकने का बोलकर मेरी 10 बकरियां चोरी करके ले गया है। पर सलीम,
भला तुम इतने विश्वास के साथ उस पर कैसे ये आरोप लगा सकते हो कि दूसरे गांव के व्यक्ति ने ही तुम्हारी बकरियां चोरी की हैं? क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है? सरदार जी, मैंने तो उसके साथ अच्छाई करने की कोशिश की थी, पर उसने तो मेरा इतना बड़ा नुकसान कर डाला। पर क्या तुम्हें पता है ये जावेद जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो वो कहाँ हो सकता है? हाँ सरदार जी, मुझे मालूम है कि वो कहाँ रहता है। मेरे पास ये पक्की खबर है कि वो कुछ दिन और इस गांव में रुककर आपकी हवेली में भी चोरी करने वाला है और गांव के कुछ अमीर किसानों को भी लूटने वाला है। बहुत ही चालबाज चोर है वो। अगर हम तुरंत उस गुफा में जाकर उसकी जांच नहीं करेंगे तो शायद वो सारी बकरियां किसी को बेच देगा। और आपको पता है कि आजकल बकरियां कितने महंगे दामों में बिकती हैं। अच्छा, तो ये बात है। चलो जल्दी चलते हैं, अभी जाकर उसे अच्छा सबक सिखाते हैं, तभी उस चोर की अक्ल ठिकाने आएगी। तभी सारे गांव वाले और सरदार भी सलीम के साथ जंगल में उस गुफा के सामने आ जाते हैं। ए चोर के बच्चे, बाहर आ तू, वरना दरवाजा तोड़कर अंदर आना पड़ेगा। जल्दी बाहर आ। अरे बाप रे, सुबह सुबह इतनी जोर से कौन चिल्ला रहा है? देखना पड़ेगा। जावेद घर के बाहर आता है। अरे रुक जाओ, आप लोग इतना क्यों चिल्ला रहे हो? इस गुफा में कोई नहीं रह रहा था, इसीलिए मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ ठहरा हूँ। थोड़े ही दिन में चला जाऊंगा। क्या तूने हमें मूर्ख समझ रखा है जो हम इस पुरानी बदबूदार गुफा के बारे में तुमसे पूछ रहे हैं? तुम इस गांव में घुस आए हो जैसे चोर हो। तुमने सलीम के घर चोरी की है। क्या चोरी? और मैंने? नहीं साहब जी, मैंने कोई चोरी नहीं की। आप सलीम साहब से भी पूछ सकते हैं, है ना सलीम साहब? मैं तो आपके पास स्वयं अपनी बकरियां लेकर आया था कि उनको खरीदने, परंतु आपके पास कल पैसे नहीं थे। मैं भला आपकी बकरियां चोरी क्यों करूंगा? जावेद, अब इतना ड्रामा मत करो। मुझे पता है मेरे घर के पीछे जो खेत है वहीं से तूने मेरी बकरियां चोरी की है। मुझे अच्छे से अपनी 10 की 10 बकरियों की पहचान है कि उनका क्या रंग है। जाओ जल्दी से इस गुफा के अंदर और आसपास हर जगह की तलाशी लो। लेकिन सरदार जी, मेरी बात तो सुने। मैंने चोरी नहीं की है, ये बकरियां मेरी खुद की पाली हुई हैं। सरदार के नौकर उस गुफा की तलाशी लेते हैं तो उन्हें गुफा के दूसरी तरफ वो बकरियां मिल जाती है। ये देखें सरदार जी, इस गुफा की पिछली ओर वही 10 बकरियां मौजूद हैं जिनके बारे में सलीम ने आपको बताया था। सरदार जी, इस जावेद ने मुझसे कहा था कि इसके भाई ने इसको धक्के दे देकर घर से निकाल दिया था और इसके पास जो कुछ भी था वो सब छीन लिया था। तो फिर इतनी महंगी बकरियां उसके पास भला कहां से आई? सरदार जी, मेरे भैया ने तो मुझे घर से निकाल दिया था, परंतु ये सारी बकरियां मैंने घर में खुद ही पाल कर बड़ी की है, इसलिए भैया का इन पर कोई हक नहीं था। आप मेरा यकीन करें, मैंने कोई चोरी नहीं की। मुझे तो लगता है कि ये सब सलीम साहब की कोई चाल है। वो मेरी बकरियां मुफ्त में छीनना चाहते हैं। बस बहुत हो गया व्यक्ति, तुम्हारी चोरी साबित हो गई है। तुम्हें तो मेरा धन्यवाद कहना चाहिए कि तुम्हें अभी तक किसी ने पीटा नहीं। अब मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी देता हूँ, आज रात तक इस जंगल से दूर निकल जाओ और कल इस गांव में नजर मत आना। अगर दिखाई दिए तो मेरे लोग तुम्हें इतना मारेंगे कि जिंदगी भर याद रखोगे। सलीम, तुम ये सारी बकरियां अपने साथ ले जाओ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सरदार जी, जो आपने मेरी इतनी मदद की। ये कहकर सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। ऊपर वाले, हमने किसी का क्या बुरा किया है कि आज हमारे साथ ये सब हो रहा है। सिद्रा, कल तक मैं खुश था कि चलो अगर भैया ने घर से निकाल भी दिया है तो बकरियां बेचकर अपने लिए एक किराए का घर खरीद लूंगा, पर अब तो वो बकरियां भी हमसे छिन गई हैं। ये सब सोचते हुए जावेद रोने लगा। इसी तरह कुछ समय बीता और अंधेरा छाने लगा तो जावेद की नजर उस पुरानी लालटेन के ऊपर गई। अरे सिद्रा, शाम हो गई है, तुम ये लालटेन जला दो, गुफा में अंधेरा हो चुका है। जैसे ही सिद्रा वो लालटेन जलाती है तो उसकी रोशनी हर तरफ फैल जाती है और अचानक से गुफा में एक काला साया दिखाई देता है, जिसके बाद उस लालटेन से एक गहरी आवाज आती है। देखो जावेद, मुझे तुम्हारी परिस्थिति के बारे में पता है। तुम इस वक्त बहुत परेशान हो क्योंकि तुम्हारे साथ गलत हुआ है, जैसे मेरे साथ हुआ था। पर तुम कौन हो और तुम्हारी आवाज इस लालटेन के अंदर से कैसे आ रही है? मैं इस गांव का पुराना सरदार हूँ।
सालों पहले की बात है, जब मैं इस गांव का सरदार था और मैं अपने छोटे भाई के साथ रहता था। तभी सलीम ने रात के समय मुझे धोखे से इस गार में बुलाकर यहाँ जिंदा जला दिया था। मेरा अंतिम संस्कार नहीं हुआ था, जिसकी वजह से मेरी आत्मा इस गुफा में भटक रही थी। कई महीने ऐसे ही गुजर गए। कुछ दिनों बाद इस गुफा में एक मौलवी आया, जिसको यहाँ आते ही पता चल गया था कि काफी समय से एक पुरानी आत्मा यहाँ भटक रही है। उस मौलवी ने मुझे बताया कि तुम्हारी आत्मा की मुक्ति के लिए तुम्हें एक मेहनती और ईमानदार आदमी की जरूरत होगी, जो दिल से साफ और मन से पवित्र हो। फिर जैसे ही वो ईमानदार व्यक्ति इस लालटेन को जलाएगा तो तुम्हारी आत्मा को मुक्ति मिल सकती है। अब लगता है वो समय आ गया है। तुम ही हो जो मुझे इस धरती से मुक्ति दिला सकते हो। ठीक है, लेकिन तुम्हारी आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? मुक्ति पाने के लिए मुझे इस दुष्ट सलीम का खात्मा करना होगा। उसने मेरे जैसे बहुत से लोगों के साथ छल किया है, लेकिन एक मसला है, मैं चाह कर भी इस गुफा से बाहर नहीं जा सकता। इसलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। क्या मदद चाहिए तुम्हें? मैं करने के लिए तैयार हूँ। मुझे भी अपनी बकरियाँ उस सलीम से वापस चाहिए। तुम्हें अपनी ईमानदारी साबित करनी होगी। तुम्हें 2 अच्छे काम करके अपनी सच्चाई साबित करनी होगी। ठीक है, फिर मुझे इस कार्य के लिए दूसरे गांव जाना होगा, क्योंकि यहाँ के सरदार ने तो मुझे इस गांव से निकल जाने का आदेश दिया है। मैं वहाँ जाकर लोगों की मदद करूँगा और अपनी ईमानदारी, सच्चाई और अच्छे कामों से अपना सबूत दूंगा और वापस आऊंगा। ठीक है, तुम अच्छे काम करके तुरंत वापस आ जाना, क्योंकि ये सलीम अब इस गांव के नए सरदार यानी मेरे छोटे भाई की हत्या करने के बारे में सोच रहा है। जावेद फिर अपनी पत्नी सिद्रा के साथ रात को ही दूसरे गांव की तरफ निकल पड़ता है। वो बहुत दूर चलकर एक गांव की सीमा के पास पहुंच जाते हैं। लगता है हम दूसरे गांव पहुंच गए हैं। देखते हैं अब हम क्या कर सकते हैं। चलते चलते वो एक घर के पास रुक जाता है, जिसके बाहर एक औरत रो रही थी। अरे मेरा बच्चा कहाँ चला गया? अब मैं कहाँ ढूंढूंगी अपने बच्चे को? क्या हुआ है? आप ऐसे रो क्यों रही हैं? मुझे बताएं, क्या पता मैं कुछ मदद कर दूं। मेरा बच्चा, हाय मेरा बच्चा, मेरा बच्चा घर से खेलने के लिए निकला था, पर अब तक वापस नहीं लौटा। मुझे लगता है वो खेलते समय उस घने जंगल में चला गया। अगर उसको किसी जानवर ने खा लिया तो मैं क्या करूंगी? मेरा बच्चा। आप चिंता मत करें, मैं अभी जाकर जंगल में देखता हूँ। सिद्रा, तुम तब तक के पास रहो। इतना कहते ही जावेद उस घने जंगल की ओर चल पड़ा। वहाँ पर उसके पैरों में काफी चोटें भी आई। उसके पैरों से खून बहने लगा, पर वो भागता हुआ जंगल में उस बच्चे को तलाश कर रहा था। आखिरकार एक दरख्त के पीछे जावेद को किसी के रोने की आवाज आई, तो उसने जाकर देखा। बेटा, आप यहाँ इस जंगल में क्या कर रहे हो? अंकल, मैं खेलते हुए यहाँ आया था, पर अब मुझे घर जाना है। मुझे माँ के पास जाना है। रो मत बेटा, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें तुम्हारी अम्मा के पास ले जाता हूँ। यूं कुछ ही देर बाद जावेद उस बच्चे को उस औरत के पास ले आया। मेरा बच्चा कहाँ चला गया था तू? तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारे कारण आज मेरा बच्चा सुरक्षित है। इसके बाद जावेद सड़क पर चल ही रहा था, जब एक सुनसान खेत से जावेद को किसी लड़की के रोने की आवाज आ रही थी। बाप रे बाप, ये आवाज तो किसी कन्या की लग रही है। मुझे देखना पड़ेगा, क्या पता वो किसी बड़ी समस्या में हो और उसे मदद की जरूरत हो। इसके बाद जावेद खेत में जाकर देखता है तो उसे एक लड़की कुएं के पीछे बैठी दिखाई दी। वो लड़की रो रही थी। तुम कौन हो और यहाँ ऐसे अकेली क्यों बैठी हो? क्या कोई समस्या है? आहिस्ता बोले, मेरे पीछे कुछ बदमाश लड़के पड़े हैं। मैं उनसे ही छुपकर यहाँ बैठी हुई हूँ। मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरी मदद करें। मुझे सुरक्षित अपने घर जाना है। ठीक है, तुम यहीं पर बैठो, मैं देखता हूँ। फिर थोड़ी ही देर के बाद 2 लड़के भागते हुए आए और जावेद से कहा, ओए, तूने एक लड़की को देखा है? अभी इसी ओर भागते हुए आई थी। सच सच बताना,
जी, अभी कुछ समय पहले सामने एक लड़की भागती हुई गई है, बहुत डर रही थी जी। अब आप सुरक्षित हैं, बाहर आ जाएं, मैं आपको घर तक ले जाता हूँ। भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत धन्यवाद। जावेद को अब चलते चलते शाम हो जाती है। उस सरदार की आत्मा ने कहा था कि एक दिन में 2 नेक काम करने होंगे, तब जाके ही उसकी आत्मा को मुक्ति मिल सकती है। अब तो रात होने वाली है और दिन बीत चुका है, मैं वापस गुफा की ओर ही चलता हूँ। जावेद गुफा वापस आता है, तभी उस लालटेन से आवाज आती है। क्या तुमने 2 अच्छे काम कर लिए? जी, मैंने आज 2 लोगों की जान बचाई है। तो फिर ठीक है, तुम ऐसा करो कि अब लालटेन को बुझा दो। इसके बाद जैसे ही जावेद उस लालटेन को बुझाने के लिए छूता है तो उस गुफा में बिजली चमकती है और एक आदमी वहाँ पर प्रकट हो जाता है जो उसी पुराने सरदार की आत्मा थी। बहुत खूब जावेद, तुमने साबित कर दिया कि तुम सच में एक नेक और ईमानदार व्यक्ति हो। अरे वाह, फिर तो चमत्कार हो गया। इसका मतलब अब आपकी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। नहीं जावेद, अभी एक सबसे जरूरी काम बाकी है। तुम्हारी बकरियां उस दुष्ट सलीम से वापस लेनी होंगी। पर ये कैसे मुमकिन है भला? सलीम ने तो पूरे गांव वालों के सामने मुझे चोर बनाकर साबित कर दिया है। कोई भी मेरा विश्वास नहीं कर रहा है कि वो बकरियां मेरी अपनी हैं। अगर मैं गांव के सरदार को ये कहूँगा कि उनकी खुद की जान को भी सलीम से खतरा है, तो वो कहीं मुझे कातिल ही ना समझ ले। तुम्हें अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है जावेद, अब जो करना है वो मैं स्वयं करूँगा। सरदार की आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है। सलीम अपने उसी दोस्त के साथ बैठा खाना खा रहा था और खुश होते हुए बोला, आज तू पेट भरकर भोजन कर मेरे दोस्त। ये स्वादिष्ट खाना मैंने इतनी सारी बकरियां हाथ लगने की खुशी में बनवाया है। देखा कैसे मैंने सरदार और सभी गांव वालों को मूर्ख बना दिया। सबने मेरी झूठी कहानी पर विश्वास कर लिया। हा हा हा। अब अगला नंबर उस सरदार के छोटे भाई का है। जिस तरह मैंने उसके बड़े भाई को जिंदा जला दिया था, वैसे ही उसके छोटे भाई को भी मार दूंगा। फिर उसके बाद गाँव का अगला सरदार मैं बन जाऊंगा। अचानक से वहाँ पर उस सरदार की आत्मा आ जाती है। मरोगे तो अब तुम सलीम। तुम कौन हो? तुम्हारा चेहरा तो उस पुराने सरदार जैसा है, पर मैंने तो तुम्हें जलाकर मार दिया था, फिर तुम जिंदा कैसे हो गए? मैं उसी सरदार की आत्मा हूँ जिसका तुमने उस गुफा में जिंदा जला डाला था। जरा गौर से मुझे देख, मैंने अब तक वही कपड़े पहन रखे हैं जिनमें तूने मुझे जलाया था। क्या तुम आत्मा हो? बाप रे बाप, ये आत्मा तो मुझे मार डालेगी। मेरे दोस्त मुझे बचा ले, मैं मरना नहीं चाहता। पर सलीम का दोस्त तो उस आत्मा को देखकर वहाँ से डरकर भाग गया था। जितना चाहो चिल्ला लो, पर आज तुम्हारी मदद कोई नहीं करेगा। मैं आज तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है, पर मुझे मत मारना। ठीक है, तो तुम अभी इसी वक्त मेरे छोटे भाई के घर जाओगे और उसको सब कुछ सच सच बताओगे कि वो सब बकरियां जावेद की हैं और कैसे तुमने छल करके उस पर झूठा आरोप लगाया। कैसे तुम मुझे धोखे से जंगल ले गए और उस गुफा में जिंदा जलाकर मार दिया, और अब मेरे छोटे भाई को भी मारने की योजना बना रहे थे। हाँ हाँ, मैं बस जा ही रहा हूँ। इतना कहते ही सलीम वहाँ से निकला और खुद से बोला, आज मैं उस सरदार को ही मार देता हूँ। उसको मारने के बाद जब मैं ही सरदार बन जाऊंगा तो कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। इतने में वो आत्मा फिर से उसके सामने आ जाती है। तुम तो बड़े ही नीच आदमी निकले, मेरे ही भाई को मारने जा रहे हो। तुम्हें तो मैं अभी सबक सिखाता हूँ। इतना कहते ही उस आत्मा ने सलीम को डंडे से मारना शुरू कर दिया। वो चीखें मारने लगा और वहाँ से भागने लगा, पर वो आत्मा उसके पीछे पीछे ही आ रही थी। फिर जब वो रोता हुआ सरदार की हवेली के बाहर पहुँचा तो शोर की आवाज सुनकर सरदार बाहर आ गया। अरे सलीम, तू यहाँ क्या कर रहा है? क्या कोई काम था तुझे? कहीं उस जावेद ने फिर से तो तेरे घर चोरी नहीं कर ली? तब सलीम सारी बातें सच सच बता देता है। अच्छा, तो ये बात है। अरे नीच आदमी, तू इतना कैसे गिर सकता है? तूने मेरे बाप सम्मान बड़े भैया को मार दिया
और अब उस भोले जावेद को भी फंसाया, ऊपर से मेरे से गलत काम भी करवा दिया। आज तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, आज तेरा खेल खत्म। सिपाहियों, देख क्या रहे हो, मार मार के इसकी चटनी बना दो और इसे गांव से निकाल दो। सारे सिपाहियों ने सलीम की धुलाई की और उसे गांव से दूर भगा दिया। तभी जावेद भी वहाँ पर आ जाता है। मुझे माफ कर दो जावेद, मैंने बगैर सच जाने इस दुष्ट आदमी का साथ दिया। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। सरदार जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मैं तो इस गांव का व्यक्ति भी नहीं हूँ। आपकी जगह कोई और होता तो वो भी ऐसा ही करता। तभी वहाँ सरदार के बड़े भाई की आत्मा आती है। चलो मेरे छोटे भाई, अब मेरे जाने का समय हो गया है। मैं आशना करता हूँ कि मेरे जाने के बाद तुम इन गांव वालों का ख्याल रखोगे और इस जावेद को भी अपने से दूर मत होने देना। बहुत अच्छा लड़का है। सरदार कुछ नहीं बोलता और आंखों में आंसू लेकर सर हिलाता है। वो आत्मा वहाँ से एकदम से गायब हो जाती है क्योंकि उस आत्मा को मुक्ति मिल जाती है।